गांव के बाहर गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुराना, उजाड़ और भयानक शमशान घाट था, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे कि वहां हर अमावस्या की रात को भूतों का नाच होता है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां कोई प्राचीन तांत्रिक अपनी साधना अधूरी छोड़कर मर गया था और अब उसकी आत्मा अपने काम को पूरा करने के लिए हर अमावस्या को लौटती है। गांव के लोगों के बीच एक पुरानी कहानी प्रसिद्ध थी। एक तांत्रिक ने अपने काले जादू की आखिरी साधना करने के लिए इसी शमशान घाट को चुना था। कहा जाता है कि वो 101 आत्माओं को अपने वश में करना चाहता था, जिससे उसे अमरता प्राप्त हो सके, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई। तांत्रिक मर गया पर उसकी आत्मा नहीं मरी। गांव के ही एक युवक राकेश को इस कहानी पर विश्वास नहीं था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ भूत प्रेत की कहानियों का मजाक उड़ाया करता था। एक दिन उसने तय किया कि वो इन भूतों के नाश को अमावस्या की रात अपनी आंखों से देखेगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार उसके 3 दोस्त अजय, मनीष और दीपक, वो भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। अमावस्या की रात थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों लड़कों ने एक एक मशाल जलाई और शमशान घाट की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। बस हवा के झोंके कभी कभी उनके बदन से टकराकर एक अजीब सा सिरहन पैदा कर रहे थे। जैसे ही वो शमशान घाट के पास पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई। झाड़ियों में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। एक पेड़ के पीछे से 2 चमकती हुई लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। मनीष ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के ठीक 12 बजे शमशान घाट में अचानक आग जल उठी। चारों लड़के बुरी तरह डर गए, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक चारों तरफ से अजीब अजीब आकृतियां प्रकट होने लगी। कुछ बिना सिर के, कुछ हड्डियों के ढांचे जैसे, कुछ के पैर हवा में लटक रहे थे। वो सब किसी भयानक धुन पर नाच रहे थे। उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें सीधी आत्मा तक कपा देने वाली थी। तभी राकेश की नजर शमशान के बीचों बीच जल रही चिता पर पड़ी। वहां एक तांत्रिक जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसका शरीर राख से ढका था। वो मंत्र बुदबुदा रहा था और हर मंत्र के साथ भूतों की गति तेज हो रही थी। अचानक एक भूत ने राकेश की तरफ छलांग लगा दी। उसका चेहरा सड़ा गला था और आंखों से खून बह रहा था। उसने राकेश का गला पकड़ लिया। बाकी दोस्तों ने राकेश को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तब तक एक और भूत ने दीपक के पैरों को जकड़ लिया। अब वो सब समझ चुके थे कि अगर वो वहां से तुरंत नहीं भागे तो वो भी इस तांत्रिक के काले जादू का शिकार बन जाएंगे। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी जेब से भगवान हनुमान की मूर्ति निकाली और ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे ही उसने ये किया, शमशान घाट में तेज चीख पुकार मच गई। भूत तड़पने लगे, उनकी आकृतियां धुंधली पड़ने लगी। तांत्रिक ने भी गुस्से में आकर अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन वो जल्दी चिता में गिर पड़ा। उसके गिरते ही पूरा शमशान घाट हिलने लगा। चारों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही वो शमशान घाट की सीमा पार कर गए, पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां अब कुछ भी नहीं था, न भूत, न आग और न ही तांत्रिक। शमशान घाट फिर से अंधेरे में डूब चुका था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन जब वो गांव वापस पहुंचे तो उनकी हालत खराब थी। उनकी आंखों में डर बसा हुआ था और उनके शरीर पर अजीब निशान थे। जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों को अपनी कहानी सुनाई तो सभी ने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। किसी ने कभी शमशान घाट के भूतों के नाच को देखने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कर ली। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने कभी भी अंधेरे में अकेले निकलने की हिम्मत नहीं की। वो जानते थे कि शमशान घाट के तांत्रिक की आत्मा भले ही शांत हो गई हो, लेकिन भूतों का नाच अब भी हर अमावस्या की रात वहां होता था।